जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी संस्था बिहार में के पटना शहर के गांधी मैदान में है और आरा शहर के जैन कॉलेज में, दोनों जगह संस्था चल रहा है। हाँ, लेकिन हॉस्टल का जो फैसिलिटी है वो केवल और केवल पटना में है। 4500 रुपये में रहना खाना, लड़कियों का सेपरेट हॉस्टल और लड़कों का सेपरेट हॉस्टल। 4500 रुपये में रहना खाना, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। हम बात करेंगे, बच्चे काफ़ी अभी भी कंफ्यूज हैं। कितने सारे वीडियो बना दिए गए, चाहे मैंने बनाया, चाहे बहुत सारे यूट्यूब पे, बहुत सारे फिजिकल एकेडमी, बहुत सारे एजुकेशन एकेडमी के टीचरों ने बनाया, फिर भी बच्चे पता नहीं कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्यों रखे हुए। अब कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि वो दिन भर में 10 चैनलों को सर्च करते हैं और दिन भर केवल और केवल आलतू फालतू वीडियो में ही उनका समय बीत जाता है। जब एक बार आपको बता दिया गया कि ये NCL और ये EWS, ये NCL और ये EWS, इसके ऊपर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा आपको माथा मारी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। उससे पहले अपना NCL और EWS बनवा के रख लीजिए। भर्ती 2023 का है तो 2023 का NCL आपका EWS बनवा के रख लीजिए, हम लड़ाई उसके ऊपर लड़ लेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। आवाज़ तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हमारा साथ देने वाला कौन है? आप कहाँ कब आए? आप कब आए कि चलिए सर हम आपके साथ हैं, चलिए सर हम चलेंगे आपके साथ, NCL और EWS के ऊपर आवाज़ उठाइए। हम तो आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कितना % हमारे साथ हैं? अकेला हम तो जाकर कहीं मुख्यमंत्री या किसी के पास तो उसके दरवाजे के सामने खड़ा होकर चिल्लाएंगे नहीं कि NCL EWS उठा के हमको पूरे का पागल खाने में डाल देगा। आप आइएगा, हम आपके साथ चलेंगे। हमारा ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम पे, हक लेना है। ग्रुप में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आवाज़ उठाने के लिए बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो भी आपका आवाज़ होगा एक मंच से उठाया जाएगा। बहुत सारे फिजिकल टीचर, बहुत सारे एजुकेशनल टीचर साथ में आके हम लोग उठाएंगे। लेकिन आप लोग जब तक नहीं आइएगा, अधिकार तो आपको लेना है ना, प्रॉब्लम तो आपका है ना, कि प्रॉब्लम हमारा है या इन टीचरों का है? प्रॉब्लम आपका है तो आपको आना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि NCL और EWS के ऊपर आप कंफ्यूज ना होइए, आप बिल्कुल एकाग्र होकर अभी पढ़ाई की तैयारी कीजिए। अभी भी अगर आप NCL और EWS के डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो अपना बनवा के रख लीजिए, क्योंकि फिजिकल के समय बनाइएगा तो उसमें आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाल सकता है। तो फिजिकल के दिन या फिजिकल के समय नहीं बनवाना है। एग्ज़ाम अभी आने वाला है दिसंबर महीने में। दरोगा का एग्ज़ाम 17 तारीख को है। 17 तारीख के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम ले सकता है, या 23 से, क्योंकि 23 के बाद कोई शेड्यूल नहीं है। 23 दिसंबर के बाद कोई भी शेड्यूल नहीं है। और जो भी ये डेट निकल के आ रहा है 23 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम चालू होगा, यानी कि दिसंबर महीने के लास्ट वीक और जनवरी में पूरा एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा। 6 पालियों में एग्ज़ाम होगा आपका, 6 दिनों में एग्ज़ाम होगा, 6 दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। इन 6 दिनों को आपको तैयारी करके लेके चलना है। अभी बहुत सारे बच्चे अभी क्या है कि अपना बोरिया बिस्तर क्लोज कर चुके हैं, वो तैयारी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान कहीं ना कहीं इधर से उधर भटक रहा है। कभी तैयारी पहले कर रहे थे, अभी बीच में हम पता कर रहे हैं तो बोले ना सर हम तो तैयारी छोड़ दिए। लेकिन जो बच्चे कंटिन्यूटी बना कर रखे हुए हैं, जो बच्चे बिल्कुल अपना कंटिन्यूटी बना कर रखे हैं, नौकरी उन्हीं का होगा। अब ये नहीं कि वो बोले हम दौड़ भी छोड़ दिए, पढ़ाई भी छोड़ दिए, अब एग्ज़ाम का डेट घोषणा होगा तब नहीं। सबसे बड़ा चीज़ होता है बच्चों मेरे कंटिन्यूटी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लड़का पिछले 5 साल से अग्निवीर की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही भर्ती के समय आया 3 महीना पहले उसका मन टूट गया या किसी कारणवश छोड़ दिया। लेकिन जो लड़का पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा था, वो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन वो 3 महीने के लिए छोड़ चुका था। लेकिन जो पिछले 6 महीने से लड़का तैयारी कर रहा था, वो जाकर अग्निवीर का निकाल भी लेता है और ज्वाइनिंग भी ले लेता है। तो ये चीज़ होता है कंटिन्यूटी का। आप प्रयास कर रहे हो तो प्रयास को छोड़ो मत, अपना मेहनत निरंतर करते रहो, एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहो। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगा। अब बताइए 21,391 ये है, आगे जाके डायल 112 आ रहा है, आगे जाके फिर से दरोगा आ रहा है, फिर से आपको पुलिस बल का अलग से आ रहा है। अब कितनी वैकेंसी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, दौड़ने वालों बच्चों के लिए? फिर से अप्रैल महीने में अग्निवीर का फिर से आ रहा है, फिर से एयरफोर्स नेवी का उसमें भी अग्निवीर का आ रहा है। तो अब कितनी वैकेंसी चाहिए? अब घर में जाके ज्वाइनिंग लेटर नहीं ना बैठेगा,
तो NCL EWS के ऊपर जो भी आप मन में ये वो आप बना के रखे हो तो रखे रहो, वो काम आएगा आपका। इस साल का नहीं बनवाए हो तो इस साल का भी उसको अपडेट कर दो, अपडेट करके रखो। नहीं भी अभी भी बनाए हो तो जाके बनवा लो। NCL और EWS के ऊपर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा समय, अब वो देखिए जो बच्चे छठे हैं 2022 का उन्होंने NCL और EWS सबमिट किया है, बच्चे आए थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। विगत दिनों में सबसे ज़्यादा मेरिट हमारी एकेडमी का आया, सबसे ज़्यादा। अगर बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया हमारी एकेडमी ने कि सबसे ज़्यादा मेरिट कहीं पे आया तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी, जिसको मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कही जाती है, वहीं से मेरिट आया। तो आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी में लगे रहिए। आइए, हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध है, आइए भरपूर मात्रा में। रिटेन और फिजिकल दोनों की तैयारी होती है। अब कीजिए, लड़की के लिए अलग सेपरेट और लड़का के लिए अलग, दोनों के लिए हॉस्टल है। 4,500 रुपये में आपको कौन देगा रहना खाना, ठीक है। तो आप भरपूर मात्रा में अपना तैयारी कीजिए। NCL बनवा के रख लीजिए, EWS बनवा के रख लीजिए। हक लेना है करके टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर जाइए। हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके साथ हम खड़े हैं। हम ही नहीं, बहुत सारे फिजिकल टीचर, बहुत सारे एजुकेशनल टीचर आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप अपने लिए लड़ाई लड़िए। आप जब तक अपने लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, कौन लड़ेगा जी आपके लिए? आप अपने लिए खड़े तो होइए। आप आइए, उस मंच पे जुड़िए, उस मंच से हम लोग बात करेंगे, एक जगह बात करेंगे। अब एक जगह इतने सारे बच्चों को इकट्ठा करना तो संभव नहीं है, तो एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है, हक लेना है, वहाँ से आप इकट्ठा होइए। वहाँ से हम जो भी बातें होगा, आपका क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे हम वहीं से छाटेंगे कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों का। एग्जाम की तैयारी भरपूर मात्रा में कीजिए, प्रचुर मात्रा में कीजिए। रिटन की तैयारी भरपूर मात्रा में कीजिए, फिजिकल की तैयारी भरपूर मात्रा में कीजिए। आपको हम डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। अभी जैसे 315 बच्चे छठे थे मध्य क्षेत्र में, कोई नहीं आया। 1 से 2 बच्चे आए, 5 से 10 बच्चे आए, अब बाकी कोई नहीं आया। तो 5-10 बच्चों के लिए लड़ाई नहीं लड़ा जाता है जी। 5-10 बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट में जैसे एज को लेके मात्र 5-10 लड़के लड़ाई लड़ते रह गए बेचारे, और बाद फाइनेंशियल के वजह से वो भी पीछे हट गए। फिर 315 में बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया, दिया और पीछे हट गए। तो ऐसे अगर आप हटते रहिएगा तो नहीं होगा। लड़ाई लड़ना है तो बिल्कुल लास्ट समय तक लड़ना है, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा। तो ये जो NCL और EWS की जो लड़ाई है, पहली लड़ाई है, पहला स्टेप है आपका रिटर्न, पहला स्टेप है आपका रिटर्न निकाल लीजिए। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सरकार से एक आपको लिखित अप्रूवल दिलवा देंगे कि जो हम NCL और EWS बनवाए हैं एग्जाम से पहले ये हमारा वैलिड होना चाहिए। तो सरकार से हम लिखवा लेंगे। पहले आप रिटर्न की तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए, एकदम दिल खोल के कीजिए। 17 तारीख के दरोगा का भी आ रहा है, उसका भी कीजिए, और 23 तारीख से बिहार पुलिस का, 23 दिसंबर से बिहार पुलिस का एग्जाम भी चालू हो जाएगा। तो NCL और EWS के चक्कर में ज़्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है आप अपने रिटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने रिटर्न और फिजिकल के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका नौकरी होगा। नौकरी 689 में उसी का हुआ जो दोनों चीज़ को बैलेंस लेके चल रहा था, रिटर्न भी और फिजिकल भी। और जो लड़के केवल रिटर्न पे ध्यान दे रहे थे उनका उसमें रनिंग में नहीं निकला। एक ग्रुप पे 35 को जा रहे थे, 33 को गेट नंबर 2 से बहरी आ जा रहे थे, फेल होके, रनिंग में फेल होके। तो 40 दिन का समय दिया था। जब 40 दिन में ये स्थिति थी तो बताइए अभी जो कम समय देगा, फरवरी में फिजिकल ले लेगा, मार्च अप्रैल तक मेरिट दे देगा, क्योंकि अगली भर्ती तुरंत इसको देना है, क्योंकि 2025 का चुनाव तुरंत है। तो 2024 में अगर भर्ती निकालेगा तब ना 25 में क्लियर करेगा आचार संहिता से पहले। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। NCL और EWS नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। 100 बार नहीं, 500 बार इस चीज़ को हम बोल चुके हैं। अगर आप नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। अगर बनवा के रखें तो चुपचाप अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये हमारा वीडियो छोटा संदेश कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए, और कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन कीजिए कि आपका NCL कब का है, आपका EWS कब का है। एज पर रूल यही बोलता है कि भर्ती का जब फॉर्म निकला है तो उससे पहले का आपके पास NCL और EWS होना चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले आपने बनाया है तो आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।